ज्वाइनिंग के बाद जब मैं ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा तो मैं बहुत खुश था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड फुल ऑफ मोटिवेशन। बस ऐसा लग रहा था कि अब तो झंडे गाड़ के ही जाएंगे यहाँ से। खैर, हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और हम वहाँ के नियम कानूनों और तौर तरीकों के हिसाब से अपने आप को ढालने में लग गए। अब सिर्फ हमारा एक ही मकसद था और वो था अपने आप को फिजिकली और मेंटली टफ बनाना। इसी बीच मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो देखते ही देखते मेरा सबसे करीबी दोस्त बन गया। उसका नाम था अमन। मैं और अमन जहां जाते साथ जाते, जो करते साथ करते और खाते तो हम कभी अकेले थे ही नहीं। फिर चाहे वो 3 टाइम का खाना हो या फिर ग्राउंड में इंस्ट्रक्टर की दी हुई पनिशमेंट। खैर, सब कुछ सही चल रहा था और मेरी ट्रेनिंग के शुरुआती 4 हफ्ते बीत चुके थे। शुरुआत के उन हफ्तों में लगभग सभी लोग कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग की वजह से एक शारीरिक दर्द से होकर गुजरते हैं और मैं भी उसी फेज में था। लेकिन देखते ही देखते मेरे सारे साथियों का वो फेज खत्म होने को था और मैं अब भी उसी फेज में बरकरार था। और धीरे धीरे मेरा शारीरिक दर्द पूरी बॉडी से हटकर एक सिंगल जगह पर केंद्रित हो गया था और वो था मेरे राइट लेग के घुटने के नीचे का हिस्सा। मैंने उस पेन को इग्नोर करते हुए अगले 2 हफ्ते और अपनी फिजिकल ट्रेनिंग कंटिन्यू रखने का फैसला किया। लेकिन उसके बाद भी जब मैं उस फेज से बाहर नहीं निकला तो मजबूरन मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा। और जब मेरे राइट लेग का एक्सरे हुआ तो पता चला कि उस हिस्से की हड्डी में एक माइनर सा फ्रैक्चर हुआ है और अंदर ही अंदर उसकी स्वेलिंग काफी बढ़ गई है। फिर क्या था, अगले 4 हफ्तों के लिए मेरी ट्रेनिंग ये कहकर रोक दी गई कि अब आप बेड रेस्ट पर ध्यान दीजिए और 4 हफ्ते बाद आपका मेडिकल रिव्यू होगा, जिसमें फिट होने के बाद ही आपके अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि आप आगे इसी कोर्स में कंटिन्यू करेंगे या फिर 6 महीने बाद आने वाले नेक्स्ट कोर्स में। ये सुनकर एक पल के लिए मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भाव शून्य हो गया। मैं गिड़गिड़ाया, उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं ठीक हूँ, मेरी ट्रेनिंग मत रोकिए, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा। लेकिन कोई फायदा नहीं। उनके दिमाग से सुनाए गए उस फैसले को मेरे दिल का बयान नहीं बदल पाया। उस दिन के बाद से मैं हर रोज इसी खौफ में जीता था कि 4 हफ्ते बाद क्या होगा। पता नहीं बोर्ड क्या डिसाइड करेगा, मैं ठीक होकर ट्रेनिंग कंटिन्यू कर पाऊंगा भी या नहीं, कहीं मैं 6 महीने पीछे तो नहीं चला जाऊंगा। मैंने इस बात को अपनी फैमिली में किसी से भी शेयर नहीं किया। हर शाम जब मैं अपनी माँ को फोन करता तो बस एक झूठी कहानी सुना देता था, जैसे कि मम्मी आज सुबह से हमने बहुत एक्सरसाइज की, कई किलोमीटर दौड़े और 1 से 2 घंटे वर्कआउट चला। आज तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी थी, मैं बहुत थक गया हूँ मम्मी, मुझे नींद आ रही है, कल सुबह फिर जल्दी उठना है। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, बाय, गुड नाइट। और माँ भी बस इतना कहकर फोन रख देती कि ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। कहते हैं वक्त की एक खास बात होती है कि वो कैसा भी हो गुजर जाता है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 4 हफ्ते बीते, बोर्ड बैठा और मुझे फिट फॉर ट्रेनिंग डिक्लेयर करके सेम कोर्स में कंटिन्यू करने की परमिशन दे दी गई। मैं बहुत खुश था और एक्साइटेड भी, और आने वाले टाइम के लिए पूरी तरह से तैयार भी। संयोग से परमिशन मिलने के 2 दिन बाद ही एक मिनी मैराथन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें सब बढ़ चढ़कर सारे पार्ट लेने के लिए अपना नाम दे रहे थे। मैंने फैसला किया कि मैं भी इसमें पार्ट जरूर लूंगा। हालांकि मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे जोर देकर कहा कि सुनील, तुम्हें अभी इसमें पार्ट नहीं लेना चाहिए, कुछ दिन तुम लाइट एक्सरसाइज पर ही ध्यान दो, तुम परेशान मत हो, इससे तुम्हारे रिजल्ट्स पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं कहाँ सुनने वाला था उनकी।
मैंने उनसे जिद की और बाद में उन्हें हार कर मेरा नाम लेना ही पड़ा। और दूसरे दिन हम सब ग्राउंड में थे और मैराथन शुरू होने के पहले एक बार फिर मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने फिर नहीं सुनी और फिर शुरू हुई मैराथन। शुरुआत से मैंने ठीक ठाक लीड बना रखी थी और एक पेस के साथ दौड़ने में लगा हुआ था। लगभग 1 घंटे की उस मैराथन का 45 मिनट बीत चुका था और मेरी स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अगले 10 मिनट में एक एक करके सब मुझसे आगे निकलते जा रहे थे और 10 मिनट बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। मेरे चेहरे पर फिर से एक भाव शून्यता आ गई थी। आगे बढ़ने की कहीं से हिम्मत नहीं मिल रही थी। कदम डगमगाने लगे थे। मन कर रहा था बस यहीं रुक जाऊं और हार मान लूं। लेकिन फिर अचानक से एक हवा का झोंका मेरी ही गति की दिशा में मेरी पीठ को छूकर गुजरा। मानो वो हवा का झोंका मुझसे आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहा हो और कह रहा हो कि नहीं, तुझे रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ता जा। हार जीत में कुछ नहीं रखा, तुझे इसे पूरा करना है। तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। मेरा मन उसके संदेश को समझ गया था और उसने वैसा ही किया। और जैसे कैसे उस मैराथन के फिनिशिंग पॉइंट पर मैं पहुंचा तो तालियों की एक जोरदार गड़गड़ाहट मेरे कानों में पड़ी। मैं सोच में पड़ गया कि ये किसके लिए है। विनर्स तो 15 से 20 मिनट पहले ही आ चुके हैं और मैं तो इस रेस को क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। फिर ध्यान से सबकी तरफ देखा तो उनकी नजरें सिर्फ मेरी तरफ थी और वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ये तो वही लड़का है जिसे फ्रैक्चर हुआ था। और दूसरा बंदा आश्चर्य से हामी भरकर अपनी तालियों की आवाज और तेज कर देता था। वो दिन बीता, हालांकि उसके बाद से सारी चीजें नॉर्मल रही और हम पास आउट होकर निकल भी गए। लेकिन मैं आज भी जब अपनी आंखें बंद करके उस लम्हे के बारे में सोचता हूँ तो वो तालियों की गड़गड़ाहट और शोर अब भी मेरे कानों में सुनाई पड़ती है। उस दिन पहली बार मैं अपनी हार से इतना खुश था क्योंकि यकीनन वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हार थी।